नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी और आज हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे नॉर्थ अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स और सीज के बारे में। तो अभी तक हम लोग नॉर्थ अमेरिका पे 4 लेक्चर ले चुके हैं, राइट, जिसमें मैंने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सारी कंट्रीज की कैपिटल्स आपको याद करा दी थी, राइट। मैंने कनाडा के कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड भी आपको याद करवाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज पर हमने चर्चा करी थी, जैसे ओटावा, मॉन्ट्रियल, सैन जोन पोर्ट पे डिस्कशन किया था। यूएसए की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज पर हमने चर्चा करी थी, जैसे कि यहाँ पे था सैन फ्रांसिस्को, यहाँ था लॉस एंजलिस, यहाँ था सैन डिएगो, यहाँ था पेंसिल्वेनिया, राइट। यहाँ मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क पोर्ट, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर। सो आई होप ये चीजें आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी। जिनने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो वो एक बार देख लीजिएगा, फिर आप इस सेशन को कंटिन्यू करिएगा। बताना चाहूंगा कि जिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल t.me/edupedia1 सर्च करिए और ज्वाइन करिए इस चैनल को। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आती है लेक्चर्स में तो आप मेरे से इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। सो आर यू रेडी टू अपग्रेड योर नॉलेज? आई होप द आंसर इज यस। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए। अगर हम डेविस स्टेट से फ्लोरिडा स्टेट की तरफ जाएंगे तो आने वाले सीज को आपको नॉर्थ टू साउथ के क्रम में अरेंज करना है। क्या? अरेंज द फॉलोइंग सीज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन इफ यू मूव फ्रॉम डेविस स्टेट टू फ्लोरिडा स्टेट। ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को और टेस्ट करिए अपने लेवल ऑफ नॉलेज को। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा और ये मेरी गारंटी होगी कि ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा वीडियो के एंड में, राइट। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये आपको दिख रहा होगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ये है पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये है एशिया, ये है रशिया, ठीक है। सो यहां पर आपको जाना है, यहां आपको देखना है। इसको मैं जूम इन करूंगा। ये देखिए, ये है रशिया, ये है अलास्का, ठीक है। अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मैं आपको बता चुका हूं। सो आपको एक स्टेट दिख रही होगी जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। क्या है ये? बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट मैंने क्या बताया था आपको? एक जल संधि जो बड़े लैंड मासेस को अलग करती है, दो बड़े लैंड मासेस को अलग करेगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। सो ये है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट अलग करती है रशिया और अलास्का को। हम यही बोल सकते हैं रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है सर। लेकिन कौन से सीज को जोड़ती है? तो सीज का आपको नाम याद रखना है, वो है बेरिंग सी और ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? बेरिंग सी एंड ब्यूफोर्ट सी। सो कौन से दो पानी को जोड़ रही है? तो बेरिंग सी और ब्यूफोर्ट सी। कौन से दो लैंड मासेस को अलग कर रही है? तो रशिया एंड अलास्का, ठीक है सर। मेरे को समझ में आ गया। आपने ये बताया सर यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है सर। ये बेरिंग स्ट्रेट को किससे जोड़ रही है? ब्यूफोर्ट सी से जोड़ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का ही पार्ट है ब्यूफोर्ट सी, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये देखिए यहाँ पर आपको चलना है। ये दिख रहा होगा आपको ये पानी का रास्ता। सर ये जो स्ट्रेट है इसका जो नाम होगा ये है नेयर स्ट्रेट। क्या है ये? नेयर स्ट्रेट, ठीक है सर। कौन से लैंड मासेस को अलग कर रही है? सर ये ग्रीनलैंड और एल्समेयर आइलैंड को अलग कर रही है। अरे सर तभी आप पॉलिटिकल मैप हमें पहले करवाते हो ताकि हम चीजों को एकदम कंबाइन कर पाए, ठीक है, बिल्कुल। तो ये क्या है? ग्रीनलैंड। ये क्या है? एल्समेयर आइलैंड। तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है। डेनमार्क और कनाडा को अलग करती है तो ये भी आ सकता है। और कौन से दो सी को अलग कर रही है? तो वो ये ब्यूफोर्ट सी और ये है बैफिन बे। तो याद रखना ब्यूफोर्ट सी को बैफिन बे से अलग कर रही है। ओके सर, समझ में आ गया सर। ये नेयर स्टेट तो हमें आ गया। अब बैफिन बे से आप थोड़ा सा नीचे तो क्या आओगे तो आपको ये दिख रहा होगा पतला सा रास्ता पानी का। सर ये पानी का रास्ता इधर भी तो है, ये भी तो दो बड़े लैंड मासेस को अलग कर रही है। देख लीजिए, बिल्कुल सही आप अनुमान लगा रहे हैं। ये क्या है? डेविस स्ट्रेट। इसको हम कहते हैं डेविस स्ट्रेट। किसको अलग कर रही है? सर ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को अलग कर रही है, ठीक है सर। कौन से दो पानियों के रास्ते को जोड़ रही है? तो ये क्या है? बैफिन बे और ये क्या है? लेब्राडोर सी। याद रखना डेविस स्ट्रेट किन दो सीज को जोड़ती है? तो सर ये बैफिन बे को जोड़ती है किससे? लेब्राडोर सी से। किन दो आइलैंड्स को अलग करती है? तो ये बैफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड। भूलना मत, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है लगभग। चलिए ये क्या था? एक और दिख रहा होगा आपको, हडसन बे। क्या है ये? हडसन बे। सर हडसन बे से अगर मेरे को कहां जाना है? लेब्राडोर सी में जाना है तो कौन सी स्टेट का फायदा उठाना होगा? सर हडसन बे से मेरे को लेब्राडोर सी में जाना है तो मेरे को लेना होगा फायदा हडसन स्टेट का। सर ठीक है, बिल्कुल याद हो गया मेरे को। क्या है ये? हडसन स्टेट। हडसन स्टेट के कौन से सीज को जोड़ रही है? सर ये लेब्राडोर सी को जोड़ रही है किससे? हडसन बे से। सर ठीक है, अब कौन से दो लैंड मासेस को अलग कर रही है? तो सर ये आपको दिख रहा होगा बैफिन आइलैंड। ये क्या? बैफिन आइलैंड। और एक तरीके से ये पेनिनसुला टाइप का दिख रहा है आपको, तीन तरफ से पानी से घिरा है। इस पेनिनसुला को कहते हैं हम क्या? उनगावा पेनिनसुला। क्या है ये? उनगावा पेनिनसुला। तो याद रखना उनगावा पेनिनसुला को बैफिन आइलैंड से अलग करती है, उसको क्या कहते हैं? हडसन स्ट्रेट। चलिए एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। सर आपने यहाँ बताया बेरिंग स्ट्रेट, जो बेरिंग सी को किससे जोड़ रही थी? सर ये ब्यूफोर्ट सी से जोड़ रही थी। सर ठीक है, रशिया और अलास्का को भी अलग कर रही थी, ठीक है सर। उसके बाद सर ये नेयर स्टेट का फायदा उठवाया हमने, तो यहाँ हम ग्रीनलैंड और एल्समेयर आइलैंड को अलग कर रही थी,
ठीक है, जोड़ किस किस को लगी सर, ये बिफोर सी को, किससे सर, यहाँ पे बैफिन बे था, ठीक है सर, हमको याद हो गया सर। उसके बाद ये डेविस स्ट्रेट का फायदा उठा के हम लोग कहाँ गए थे, लेब्राडोर सी में आ गए थे। कहां से आ गए थे, बैफिन बे से आ गए थे, किससे, लेब्राडोर सी में आ गए थे। किसका फायदा उठा के, डेविस स्ट्रेट का। सर डेविस स्ट्रेट कौन से दो लैंड मासेस को अलग करती है, तो ये क्या है, ग्रीनलैंड और ये बैफिन आइलैंड। सर बिल्कुल हमें याद हो गया। उसके बाद जो है ये चीज क्या थी, ये मैंने आपको बताया हडसन बे। हडसन बे से अगर हम हडसन स्ट्रेट का यूज करके जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, लेब्राडोर सी में। तो याद रखना, ये चीज भूलना नहीं है। ये था उनगावा पेनिनसुला और ये क्या था, बैफिन आइलैंड। तो उनगावा पेनिनसुला और बैफिन आइलैंड को अलग करता है कौन सा स्ट्रेट, ये हडसन स्ट्रेट। सर बिल्कुल अभी तक तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो चलेंगे वो इस जगह चलेंगे, याद रखना ये चीज जगह देखना। ये जगह थी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ये क्या है, ये जो जगह दिख रहा है ना, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ सेंट लॉरेंस की नदी आ रही है और यहाँ सेंट लॉरेंस की नदी आ रही है, तभी इसको क्या कहा जाता है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये देख लीजिए एक बार, ये है क्या, ये सेंट लॉरेंस रिवर, ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, याद रखना। तो नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, लेब्राडोर सी। साउथ में क्या है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। उसके साउथ में आओगे तो यहाँ क्या दिखेगा आपको, उसके साउथ में आओगे तो ये पानी का रास्ता दिख रहा है, ठीक है। ये बड़े दो लैंडमार्क अलग हो रहे हैं, ठीक है सर। ये क्या था, इसको हम लोग कहते हैं, ये है बे ऑफ फंडी। क्या है ये सर, ये वाला पानी का जो है इसको हम कहते हैं बे ऑफ फंडी, याद रखना। सर ये किस किस को अलग कर रही है, सर ये अलग कर रही है, ये है नोवा स्कॉशिया आइलैंड। क्या है ये, नोवा स्कॉशिया आइलैंड। तो याद रखना, नोवा स्कॉशिया आइलैंड के पास में क्या है, बे ऑफ फंडी। नॉर्थ टू साउथ में देख ले तो नॉर्थ में क्या है, सेंट लॉरेंस। उसके नॉर्थ में क्या है, लेब्राडोर। उसके साउथ में क्या है सर, ये दिख रहा है हमको बे ऑफ फंडी। सर अभी तक तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये एक बार और देख सकते हैं आप, क्या है, ये बे ऑफ फंडी। चलिए एक और देख सकते हैं आप, बिल्कुल दृश्यों की कमी नहीं है हमारे पास। ये क्या है, नोवा स्कॉशिया आइलैंड, ये बे ऑफ फंडी। चलिए ओके सर। उसके बाद आपने बता दिया सर, ये क्या था, बे ऑफ फंडी बता दिया, ये है सेंट लॉरेंस। उसके नीचे जो आओगे आप, ये क्या है, सरगासो सी। क्या है ये, सरगासो सी। सरगासो सी का मतलब क्या है, सरगासो सी इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेशन, यहाँ वनस्पति जो पाए जाते हैं वो सरगासम टाइप के पाए जाते हैं। क्या, सरगासम टाइप के वनस्पति पाए जाते हैं। सर सरगासम टाइप के वनस्पति कैसे होते हैं, सर ये ऐसे होते हैं, देखिए रॉक्स पे जो चिपक जाते हैं ना वेजिटेशन, इसलिए कहते हैं हम इसको सरगासम वेजिटेशन। ओके सर, तो ये हमें समझ में आ गया, यहाँ इस टाइप का वेजिटेशन सरगासो सी में पाया जाता है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, कहाँ कहाँ पे पहुंच गए थे हम। सर यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट बताया था आपने। सर यहाँ बेरिंग सीज को किससे जोड़ा था हमने, बिफोर सी से, ठीक है सर। रशिया अलास्का को भी अलग कर रहा था। सर ये नेयर स्ट्रेट का फायदा उठाया था। सर ये बिफोर सी को किससे, बैफिन बे से जोड़ रहा था। सर अलग किसको कर रहा था, सर ग्रीनलैंड और एल्समेयर आइलैंड को अलग कर रहा था, ठीक है सर। सर डेविस स्ट्रेट का फायदा उठा के हम लोग पहुंच गए थे, हम पहुंच गए थे लेब्राडोर सी में पहुंच गए थे सर। कहां से, बैफिन बे से लेब्राडोर सी में पहुंच चुके थे हम लोग, ठीक है सर। उसके बाद ये किस किस को अलग कर रहा था सर, ये ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से, ठीक है सर। ये हडसन बे था सर, हडसन बे से हम लोग हडसन स्ट्रेट का फायदा उठा के हम कहां पहुंच गए थे, लेब्राडोर सी में। सर ठीक है, बिल्कुल समझ गए हम। अलग किस किस को कर रहा था सर, बैफिन आइलैंड को उनगावा पेनिनसुला से, ठीक है सर। ये क्या था सर, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या था सर, ये नोवा स्कॉशिया आइलैंड था, उसके पास में था बे ऑफ फंडी, ठीक है सर। उसके बाद ये आपने बता दिया सर सरगासो सी। सरगासो सी यहाँ पे सरगासम टाइप का वेजिटेशन मिलता है। आई होप ये पिक्चर अभी तक आपको याद हो गई होगी, ठीक है। नहीं हुई होगी तो दोबारा देखना, ओके सर। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा लैंडमार्क ये दिख रहा है, ये टोटी टाइप की, ये क्या है, ये फ्लोरिडा। ये क्या है, फ्लोरिडा, ये यूएस का पार्ट है। तो इसी के नाम पे ये स्टेट का नाम पड़ेगा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ये देखिए, ये क्या है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। सो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा सर यहाँ पे क्या था, सर यहाँ पे सरगासो सी था। सो सरगासो सी से स्टेट ऑफ फ्लोरिडा का यूज करके हम कहां पहुंच जाएंगे सर, हम पहुंच जाएंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो भूलना नहीं है, गल्फ ऑफ मैक्सिको आने के लिए हमें स्टेट ऑफ फ्लोरिडा का यूज करके आए, ठीक है ना। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, ये आपको दिख रहा होगा एक पेनिनसुला टाइप का, और ये है पेनिनसुला, ये तीन टाइप से पानी से गिरा है। ओके सर, तीन तरफ से पानी से गिरा है। ये इसका नाम क्या है, युकाटन पेनिनसुला। सर युकाटन पेनिनसुला के नाम पे एक चैनल पड़ा है, इसको कहते हैं युकाटन चैनल। युकाटन चैनल किस किस को अलग कर रहा है सर, युकाटन पेनिनसुला को क्यूबा से अलग कर रहा है, ठीक है सर। तो पानी को कौन सा जोड़ रहा है सर, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ रहा है, किससे, कैरेबियन सी से। किससे, कैरेबियन सी से। सर बिल्कुल अब हमें समझ में आ गया। अगर कैरेबियन सी से हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमको ये दिख रहा होगा गल्फ ऑफ डेरियन। क्या है ये, गल्फ ऑफ डेरियन। सर ये दिख रहा होगा इस टाइप का, ये गल्फ ऑफ डेरियन। सर ठीक है, सब गल्फ ऑफ डेरियन से हमको गल्फ ऑफ पनामा में आना है, तो किसका यूज करना पड़ेगा सर, आपने बताया था 1914 में ये बनाया गया एक, हाँ सर, ये पनामा कैनाल बनाई गई थी, उसी का यूज करना पड़ेगा। तो गल्फ ऑफ डेरियन से हमको पनामा कैनाल का यूज करके गल्फ ऑफ पनामा में हम आ जाएंगे। सर बिल्कुल अभी तक हमें सब क्लियर हो गया सर। यहाँ पे बताया था सरगासो सी था सर, यहाँ पे फ्लोरिडा स्टेट का यूज करा था आपने, गल्फ ऑफ मैक्सिको पहुंचा दिया था सर, गल्फ ऑफ मैक्सिको पे पहुंचा दिया। उसके बाद युकाटन चैनल का यूज करा आपने, युकाटन चैनल का यूज करके हमको पहुंचा दिया था आपने कैरेबियन सी में। सर बिल्कुल सही बात है, कैरेबियन सी से हम लोग नीचे आए थे तो ये था गल्फ ऑफ डेरियन। यहाँ हमने पनामा कैनाल का यूज करके हम कहाँ पहुंच गए थे, गल्फ ऑफ पनामा।
सर ये सारी पिक्चर अभी तक हमको क्लियर हो चुकी है, अब पढ़ाइए आगे। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आ जाना है आपको, ये दिख रहा है, ये यहाँ पर आ जाना है। ये देखिए सर, ये भी तो पेनिनसुला एक तरीके से। सर ये 3 तरफ से पानी से घिरा है लैंड मास। ओके सर, इसको कहते हैं बाजा पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? बाजा पेनिनसुला, भूलना नहीं है। और उसके बीच में जो स्ट्रेट दिख रही है एक तरीके से, रास्ता पतला सा, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ कैलिफोर्निया। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ कैलिफोर्निया। तो भूलना नहीं है, ये एक्चुअली में बाजा पेनिनसुला जो है कैलिफोर्निया का ही पार्ट है, ठीक है, यूएसए का ही पार्ट है, तो ये भी नहीं भूलना है हमको। सर ठीक है, हमें समझ में आ गया। उसके बाद एक और चीज है, इसको भी याद रखना है। सर ये आपने बताया था जुआन दे फुका स्ट्रेट, क्या है ये? जुआन दे फुका स्ट्रेट। सर ये मैं आपने बता चुके हो पहले पिछली क्लास में। ये सर वैंकूवर आइलैंड और वॉशिंगटन स्टेट को अलग करता है, या हम बोल सकते हैं कनाडा को यूएस से अलग करता है। स्ट्रेट ऑफ जुआन दे फुका, ये एग्जाम में कई बार आया है, इसको भूलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एट लास्ट एक चीज और बची है, वो है ये गल्फ ऑफ अलास्का। क्या है ये? गल्फ ऑफ अलास्का। तो इसको भी नहीं भूलना है। गल्फ ऑफ अलास्का कहां पर है? अलास्का के पास में ही है, ठीक है सर। उसके बाद यही साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, बेरिंग सी, हम लोग बेरिंग स्ट्रेट का यूज करेंगे, पहुंच जाएंगे ब्यूफोर्ट सी पे। आई होप ये सारी पिक्चर अभी तक आपको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो ये है उसका इलाज। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये बेरिंग स्ट्रेट, सर बेरिंग स्ट्रेट जो था, या बेरिंग सी को जोड़ रहा था ब्यूफोर्ट सी से। ओके सर, हमें समझ में आ गया, ये रशिया अलास्का को भी अलग कर रहा था, ठीक है सर। ये ब्यूफोर्ट सी का हम लोग यूज करके यहाँ चलेंगे, नेयर्स स्ट्रेट का फायदा उठाएंगे, ग्रीनलैंड और एल्समेयर आइलैंड के बीच में। ये हमको पहुंचा देगा क्या? बैफिन बे में, ठीक है सर, बैफिन बे में पहुंचा दिया उसने। सर बैफिन बे से हम लोग ये फायदा उठाएंगे नेयर्स स्ट्रेट का, हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? लेब्राडोर सी में। कहाँ पे? लेब्राडोर सी में, ठीक है सर। ओके, समझ में आ गया सर। ये अलग किसको कर रहा है? ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड को, ठीक है सर। उसके बाद ये हडसन बे, हडसन बे से हम निकलेंगे तो हडसन स्ट्रेट का यूज करके हम कहाँ पहुंचेंगे? लेब्राडोर सी में पहुंचेंगे। सर ये भी तो हमको याद हो गया ना। तो नॉर्थ में क्या हो गया सर? नॉर्थ में हमें ये दिख रहा है हमको, ये डेविस स्ट्रेट है, ठीक है, डेविस स्ट्रेट है। और उससे ऊपर जाएंगे तो क्या है? बैफिन बे। उसके साउथ में आएंगे तो लेब्राडोर सी। उसके साउथ में आएंगे तो ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सर उसके साउथ में आएंगे तो ये बे ऑफ फंडी। ये चीज भूल गए कि नहीं भूले? अरे भूल जाओ, तभी तो आगे याद कर पाओगे और चीजें, तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद अगर साउथ में आएंगे तो ये क्या है? सरगासो सी। तो नॉर्थ टू साउथ का अरेंजमेंट आपसे अब हो जाएगा। तो ऊपर क्या है? ये वाला, ये क्या है? लेब्राडोर, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये बे ऑफ फंडी, और ये है सरगासो सी। सर उसके बाद ये फ्लोरिडा स्टेट का यूज करके हम पहुंचेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है सर। उसके बाद यूकाटन चैनल का यूज करेंगे हम। यूकाटन चैनल क्यों है? ये यूकाटन पेनिनसुला के नाम पे, ठीक है सर। यूकाटन चैनल का यूज करके हम पहुंचेंगे कैरेबियन सी में। क्या पहुंचेंगे? कैरेबियन सी। उसके बाद हम नीचे जाएंगे क्या? गल्फ ऑफ डेरियन। उसके बाद 1914 का फायदा उठा के हम पहुंचेंगे गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है सर। उसके बाद ये था बाजा पेनिनसुला। बाजा पेनिनसुला के बीच में क्या था? स्ट्रेट ऑफ कैलिफोर्निया। सर बिल्कुल ठीक है, हमें सब याद है सर। उसके बाद ये क्या था? स्ट्रेट ऑफ जुआन दे फुका। सर किसको अलग कर रहा है सर? ये अलग कर रहा है वैंकूवर आइलैंड को वॉशिंगटन स्टेट से, ठीक है सर। उसके बाद जो है ये तरीके, ये क्या था? ये था अलास्का, ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का। तो आई होप ये मानसिक यात्रा से आपको वास्तविक यात्रा का आनंद मिला होगा, राइट। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था डेविस स्ट्रेट से हम फ्लोरिडा स्टेट की तरफ जाएंगे, तो आने वाले सीज को नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करना है, ठीक है। अब ये आप आराम से कर पाएंगे। सो ये देखिए, ये क्या है? ये आपको दिख रहा होगा डेविस स्ट्रेट, ये दिख रही थी आपको फ्लोरिडा स्ट्रेट। इसके बीच में आने वाले सीज कौन कौन से थे? सर सबसे पहले तो आपने लेब्राडोर सी बताया, सर ये बताया था गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सर ये बताया था बे ऑफ फंडी, ये बताया था आपने सरगासो सी। तो नॉर्थ टू साउथ में अरेंज कर पाओगे। नॉर्थ में क्या आएगा? लेब्राडोर, देन क्या आएगा? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये आएगा, देन बे ऑफ फंडी, देन क्या आएगा? सरगासो सी। तो आप अब इसको आराम से नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।